दोस्तों नमस्कार। आज आप थोड़ा बहुत समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये टूरिस्टों के वीडियो देखते हुए हमने देखा, पहले भी हमने बताया था आपको कि कुछ ब्लॉगर जो यात्रा करते हैं वो साइकिलों से करते हैं। उनके बारे में हमने थोड़ी बहुत बात की थी, जो दुनिया की सैर पे निकले हैं, साइकिलों पर निकलते हैं। लेकिन हम उससे थोड़ी अलग हट के बात करना चाहते हैं। हम साइकिल पर टूरिज्म पर निकले लोगों की बात नहीं करते हुए हम साइकिलों पर आज बात करना चाहते हैं कि आज भी कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर साइकिलों का प्रचलन बहुत ज़्यादा है और वहाँ साइकिलों को बहुत प्राथमिकता दी जाती है। और इन सब में सबसे ज़्यादा किसी देश में साइकिलें उपयोग में आती है और जिनका महत्व है वो है नीदरलैंड। नीदरलैंड अपनी प्राकृतिक छटा और सौंदर्य से तो सबको आकर्षित करता ही है। हमारे एक प्री ब्लॉगर देसी कपल ऑन द गो के सौरभ और मेघा तो वहीं के निवासी हैं, वहीं जॉब करते हैं और वीडियो भी बनाते हैं। हाल ही में नीदरलैंड में हमारे एक और प्री ब्लॉगर बंशी बिश्नोई ने भी यात्रा की और बहुत वहाँ के सुंदर सुंदर दृश्यों को दिखाया, वहाँ के जीवन को दिखाया। इसके साथ ही वहाँ जो साइकिलों की बहुतायत है, मेरे विचार से एम्स्टर्डम में जो नीदरलैंड की राजधानी है, वहाँ के बाज़ारों में, वहाँ के सड़कों का जो हुजूम देखने को मिलता है और साइकिल के प्रति जो लगाव वहाँ देखने को मिलता है, वो आज के इस समय में बहुत अनुकरणीय है। और ये देखकर हमको लगा कभी हमारे यहाँ भी साइकिलों का बड़ा प्रचलन हुआ करता था। बहुत से ब्लॉगर्स जब विदेशी में घूमते हैं, विदेशों की धरती पर घूमते हैं, तो वहाँ कुछ शहरों में सड़क किनारे साइकिलें किराए पर उपलब्ध होती हैं, जो लॉक होती हैं और ऐप के ज़रिए उनको खोला जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है, उसका पेमेंट किया जा सकता है और उस पर यात्राएं की जा सकती है। अनेक देशों में ये हमने देखा और हमारे ये पर्यटक उस पर यात्रा करते हैं। बंसी बिश्नोई जी ने भी इस पर यात्रा की थी। शायद चीन में उन्होंने ऐसी साइकिलों का उपयोग किया था और उस साइकिल को आप चलाकर जितना जाना है और उसको अगले स्टॉप पे आप उसको वापस वहाँ छोड़ दीजिए और अब उस पर उसका उतना भुगतान हो जाता है। तो ये साइकिलों का बड़ा देखकर मुझे लगा कि आज हमको साइकिलों को लेकर बात करनी चाहिए। तो अब तो हमारे यहाँ कभी भारत में साइकिलों पे पूरा दुनिया टिकी हुई थी। यहाँ का सारा बाज़ार आज भी कुछ हिस्सों में साइकिलों से ही बहुत सी चीज़ें होती हैं। हालांकि उसका प्रयोग कम हो गया है, फिर भी आज भी कुछ दूध वाले साइकिल पर दूध लाते हैं, कुछ हमारे घर काम करने वाले लोग साइकिलों पर यात्राएं करके हमारे घर तक आते हैं। पोस्टमैन कुछ हैं, वो भी अभी कुरियर वाले कुछ हैं, वो भी जिनकी सामर्थ्य
मोटरसाइकिल की नहीं होती, वो भी बहुतायत से अभी साइकिलों का उपयोग करते हैं। हमारे यहाँ भी जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आया, उसके तहत सरकारों ने साइकिल किराए की साइकिलों का प्रबंध किया थोड़ा बहुत, लेकिन उनकी हालत बहुत दयनीय लगती है। न तो उनका उपयोग होता है और न उनका रखरखाव देखने को मिलता है। तो ये एक संस्कार है, जिस तरह से हमारे कुछ शहरों ने स्वच्छता के संस्कार ग्रहण किए हैं, तो ये ज़रूरी होगा कि हम प्रदूषण रहित इस दुपहिया साइकिल जो हम खुद चलाते हैं, अपने पैरों से चलाते हैं, उसका उपयोग बढ़ाएं। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत अनुकरणीय पहल होगी और एक पर्यावरण की दिशा में भी बहुत इसका योगदान होगा। तो थोड़ी बहुत बात हम आज साइकिल पे करना चाहेंगे। जहाँ तक हमारी स्मृति में है कि जब हम कॉलेज जाते थे, करीब 40-45 बरस पहले की बात होगी, उस समय इतनी मोटरसाइकिलें, स्कूटर नहीं हुआ करते थे। तो जहाँ आज हम स्कूटरों और कारों की भीड़ देखते हैं, वहाँ साइकिलों के अंबार लगे होते थे और प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासक, सरकारी कर्मचारी, ये सब, पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, ये सब लोग साइकिल का उपयोग करते थे और अपने दफ्तर तक जाते थे। लेकिन अब हाल ये है कि जब हमको कोई पर्यावरण का कार्यक्रम करना होता है या हमें पेट्रोल डीजल की वृद्धि जब हो रही है, तब कुछ प्रदर्शन करना होता है, जब विरोध प्रदर्शन करना होता है, तब हम साइकिल चलाकर, साइकिल से अपने दफ्तर जाकर साइकिल का उपयोग करके विरोध प्रदर्शन करते हैं। ये अब स्थिति आज है। नीदरलैंड जैसे देश में वहाँ के प्रधानमंत्री और कई मंत्री नियमित रूप से भी साइकिल चलाते हैं, अपने दफ्तर तक जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमारे जो कर्णधार हैं, जो हमारे नेतृत्व हैं या हमारे प्रशासक हैं, मंत्री हैं, ये लोग केवल अवसरों पर और विरोध प्रदर्शन आदि के समय साइकिलों का उपयोग करते हैं। ये हमको देख के बड़ा आश्चर्य भी होता है और थोड़ी सी विचित्र स्थिति बनती है। हमें याद है कि पहले आपने एक फिल्म देखी होगी, शोर। उसमें जो नायक हैं मनोज कुमार, वो एक लंबी अवधि, शायद 24 या 48 घंटे की साइकिल चलाते हैं। पहले ऐसे करतब बहुत हुआ करते थे। हमारे गृहनगर में भी ऐसे साइकिलिस्ट आते थे जो 7 दिन 15 दिन लगातार साइकिलें चलाते रहते थे गोल चक्कर में एक मैदान में, और उस पर ही उनका खाना पीना और उसके दैनिक नित्य कर्म आदि होते थे। तो ये उस समय एक दौर था जब ऐसे साइकिलों पर प्रदर्शन हुआ करते थे। उसके बाद हमने देखा कि हमारे शहर में जो एक टेकरी है, माता जी की पहाड़ी के ऊपर देवी का मंदिर है, उस पर कोई सीढ़ियाँ हैं, 500-100 सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर तक जाती हैं। अब तो वहाँ बहुत जीर्णोद्धार हुआ है और बहुत परिवर्तन आया है। तब हमारे यहाँ एक साइकिलिस्ट आए थे ऐसे ही, जो पहले तो उन्होंने वहाँ के मैदान में खूब रिकॉर्ड कायम किया साइकिलिंग का, और फिर बाद में वो अपनी साइकिल को उस टेकरी, उस पहाड़ी के ऊपर ले गए और उस पर बैठकर सीढ़ियों से साइकिल चलाते हुए, जोखिम लेते हुए
वो नीचे तक आए और नीचे पूरे हमारे शहर का हुजूम उमड़ा था, उनका हार फूल मालाओं से स्वागत हुआ। और ये दृश्य मुझे अभी तक याद है। उसके बाद जो वे तो बाहर से आए थे, शायद उत्तर प्रदेश या पंजाब के थे, लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ एक लोकल ने भी उसको चैलेंज की तरह देख लिया। और एक चंदूलाल ज्ञानी हुआ करते थे, वो उन्होंने चेतावनी को लिया और अपनाया और खुद भी ये सब उन्होंने किया। ये हमने हमारे बचपन के दिनों में ये देखा है। उन्होंने जवाहर चौक स्थानीय में 7 दिन साइकिल भी चलाई और अपनी साइकिल को पहाड़ी टेकरी पर भी ले गए और वहाँ से उसे सीढ़ियों के रास्ते नीचे तक उतारा। तो ये स्मृतियाँ कुछ हमारे बीच में, हमें ये वीडियो देखते हुए साइकिलों को, नीदरलैंड में साइकिलों के वो झुंड के झुंड देखे और उनका जो पार्किंग में साइकिलों का जो हुजूम देखा, तो हमें अपने वो पुराने दिन, बचपन के दिन याद आए कि हमारे यहाँ भी इसी तरह से साइकिल स्टैंड हुआ करते थे। साइकिल स्टैंड अब तो हमारे यहाँ केवल स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर दिखते हैं, लेकिन वो भी वहाँ रख के और रेल यात्रा के लिए, रोज़ की दैनिक अप डाउन्स के लिए निकल जाते हैं लोग। और कुछ हमारे यहाँ जो कामगार हैं वो साइकिलों का उपयोग करते हैं। महानगरों में जो सामान घर तक पहुंचाया जाता है, मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, कोई फ्रिज ख़रीदा है, टीवी ख़रीदा है या कूलर ख़रीदा है, तो वो भी कुछ लोग साइकिलों के पीछे कैरियर पर लाद कर और घर पर पहुंचाते हैं। उससे उनको उनके हमाली में उनके श्रम का बेहतर मूल्य मिल पाता है। तो ये हमने कहा कुछ विक्रेता ये सब चीज़ें बेचते हैं, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प है। तो इन साइकिलों के इतने उपयोग के कारण, इनके प्रचलन के कारण नीदरलैंड को साइकिलों का देश बोलना अतिशयोक्ति नहीं है। और यहाँ की जो राजधानी है एम्स्टर्डम, वहाँ पे हमने ब्लॉग के ज़रिए जो साइकिलों के हुजूम देखे, साइकिल चालकों का उत्साह देखा, लेकिन जब हमने आंकड़े जुटाए तो पाया कि कोपहेगन जो है वो इससे बहुत आगे है और यहाँ पे 62% लोग साइकिल से लंबी दूरी की यात्रा करना पसंद करते हैं। यहाँ के दफ्तरों में, स्कूलों में, सभी जगह साइकिलों का प्रयोग होता है और ये बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं। और नीदरलैंड की कुल आबादी लगभग 170 लाख है, लेकिन यहाँ साइकिलों की संख्या 2 करोड़ है। मतलब प्रति व्यक्ति साइकिलों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है और इच्छा होती है कि हमारे यहाँ भी ये इस तरह से उपयोग हो साइकिल का, क्योंकि साइकिल जो है बड़ी इको फ्रेंडली तो है ही और प्रदूषण से भी पर्यावरण का नुकसान नहीं होता। इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता क्योंकि इसमें कोई पेट्रोल या डीजल का प्रयोग नहीं होता। तो इसका उपयोग ज़रूर होना चाहिए। तो साइकिलों को लेकर हमको बहुत रोचक चीज़ें भी याद आ रही हैं। हमारे यहाँ स्कूलों में अब बच्चों को ले जाने के लिए, छात्र छात्राओं को घर से ले जाने के लिए
अब स्कूलों की खुद की बसें हैं, ऑटो रिक्शाएँ हैं, पेरेंट्स भी अपनी कारों से छोड़ देते हैं उन्हें। तो उनका जो साइकिल से स्कूल आते हैं उनकी संख्या में थोड़ी कमी होती जा रही है। उसका चलन थोड़ा कम हो गया है। लेकिन फिर भी हमने देखा है कि पेरेंट्स अपनी ओर से बच्चों को साइकिल खरीद कर देना और उन्हें सिखाना चाहते हैं, उन्हें खरीद कर देते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। बच्चे भी खूब चलाते हैं, लेकिन वो संख्या अब स्कूलों में धीरे धीरे थोड़ी घटती जा रही है। अब आज के पेरेंट्स तो अपने बच्चों को साइकिलें किराए पर किराए क्या खरीद कर ही दे देते हैं। लेकिन जब हमें बचपन की याद आती है तो हमें हमारे पिताजी के पास साइकिल थी 24 इंची, लेकिन वो हमको चलाने को नहीं मिलती थी। तो हम लोग उस समय जब छोटी उम्र थी, बाज़ार में किराए पे 25 पैसे 50 पैसे प्रति घंटा की दर से अद्धा साइकिलें मिला करती थी, जो हर बच्चे के नाप के हिसाब से छोटी सी साइकिल होती थी। उसको किराए पर ले आओ और उसको चलाओ दोस्तों के साथ। एक दोस्त पीछे से धक्का देता, हम सीट पर सवार हो जाते और साइकिल आगे बढ़ जाती और धीरे धीरे बच्चा चलाने लग जाता था, हम भी चलाने लग गए थे। तो ये सब होता था। और उसके लिए 50 पैसे की जुगाड़ जमाना भी, जब तक हम अपनी माँ के सामने थोड़े टेसुए न बहा देते मगरमच्छ के आंसू की तरह, तब तक वो पैसे भी नहीं मिलते थे। और मिल जाते तो हम सीधे अपने दोस्तों को लेकर और बाज़ार से अद्धा साइकिल ले आते, उस पर बैठ जाते, एक बच्चा पीछे से धक्का मारता जाता। और वो जो धक्का मारने का भी वो शुल्क ये होता था कि उसको फिर बाद में उसको बिठा कर हमको धक्का लगाना पड़ता था। और उसमें कई बार हमारे घुटने छिल जाते, हम गिर जाते। सभी बच्चे गिरते थे, सभी के घुटने छिलते थे। ये मेरा अपना अनुभव नहीं है, लेकिन हमारे पीढ़ी के जो लोग हैं उनके बचपन में सब ने ये दिन देखे हैं। और ये भी एक था प्रचलित कि जिस दिन उसका घुटना छिल जाता था, खून निकल आता था, पाँव सूज जाता था, मोच आ जाती थी, पेरेंट्स कहने लगते थे कि अब हमारा बेटा साइकिल चलाना सीख गया। और ये बात सच भी थी कि वो हम उस समय साइकिल सीख जाते थे। बहरहाल अद्धा से होते हुए एक आध दिन फिर हम पिताजी की 24 इंची साइकिल पे भी कब्जा करने की कोशिश करते हैं। हमें साइकिल दिलाने में माँ का रोल तो होता ही था। तो शुरुआत में सब आप जानते हैं कि कैंची एक पाँव इस तरफ, एक पाँव सीट पे तो बैठ ही नहीं पाते थे, उतनी हाइट ही नहीं होती थी। तो कैंची साइकिल चलाते हुए हम दूरियां नापते, बड़ा आनंद आता है। इतना आनंद आता जो आज तक हमको शायद कार चलाने में भी नहीं आता होगा। और जब थोड़े लंबे हुए तो ओटले के पास में साइकिल खड़ी करके उसकी सीट पर जा बैठे। और अब ऐसा लगा कि हम जो नीचे धरती दिख रही है और हम सीट पे बैठे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हम चाँद से अपनी धरती को देख रहे हैं। और उसको चलाते हुए हम आगे बढ़ते गए और इस तरह से हम साइकिल सीखे। ये बचपन के अनुभव हैं। तो ये साइकिलों का एक ये दौर हुआ करता था। अब तो दिनों दिन साइकिलें देखा जाए तो एक तरह से स्टेटस का सिंबल भी बन चुकी हैं। बहुत महंगी हो गई हैं साइकिलें, और फिटनेस साइकिलों के रूप में इनकी बिक्री बढ़ी है, इनका उपयोग हो रहा है। लोग बहुत कीमत चुका कर ये फिटनेस साइकिलें ले रहे हैं, उनका उपयोग करते हैं। तो ये सब आज हमको नीदरलैंड में जो साइकिलों के चलन देखे, साइकिलों का तादाद देखी, तो हमारी इच्छा हुई कि आज ये आपसे बात करें। अब हमारे यहाँ तो हमारी कॉलोनी में कुछ साइकिल वाले दिन में गुजरते हैं, कुछ सब्जी बेचते हैं, कुछ बाइयाँ काम करने आती हैं,
और कुछ झाड़ू की फेरी के लिए, जूते के पॉलिश के लिए हमारी कॉलोनी की इस रोड से गुजरते दिखते हैं। यह भी एक आनंद है। आज हम बस इतना ही कहना चाहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आइएगा हमारे चैनल पे। धन्यवाद।